क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ की तैयारी दोस्तों जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वह 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद लगने वाला है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। उन केवल 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन जीते थे। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस किया। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपए लिया करते थे और उसका भी इस्तेमाल गरीब बच्चों की पढ़ाई में और लोगों की भलाई में किया करते थे। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे, लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की तो उन्हें 1 महीने पहले ही तैयारी करनी थी। वे पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण इनसे इतना चल पाना संभव नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज शिप्रा एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे चलती है, जिसमें वे टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके टिकट न लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए थे, लेकिन सुबह 8 बजे जब दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीटी सबसे टिकट देखने आ गया। एक एक करके सभी लोग अपना टिकट उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा कि मुझे आपका टिकट बताइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है साधु, तो चलता भला, मेरे पास राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है। मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वह टीटी मुस्लिम धर्म से था और वह अपने धर्म का कट्टर था। साधु महाराज के पास टिकट नहीं होने पर उसने उन्हें जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं है तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतारा गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था। ट्रेन 15 मिनट वहां पर रुकने वाली थी, लेकिन उस मुस्लिम टीटी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामानंद जी महाराज काफी चमत्कारिक साधु संत है। जो होने वाला था उस घटना से पूरा दमोह शहर ही कांप गया था, क्योंकि 15 मिनट की नॉन स्टॉप के बाद जब पुनः ट्रेन को शुरू करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। मानो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन एक ही जगह पर जम गई हो। वे एक साधु महाराज सामने ही टेबल पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले पा रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया गया, ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इसी बीच खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावना थी। लेकिन किसी तरह व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल यह उठ रहा था आखिर यह आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन के खराब होने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मियों को लग रहा था शायद इस इंजन में कोई समस्या आ गई है, इसलिए उन्होंने ट्रेन का इंजन को बदलकर पूरा दूसरा इंजन लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था, जबकि वह एकदम सही सलामत चलकर यहाँ तक आया था। अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन में क्या खराबी है जो ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है।
यह चमत्कार आखिर कैसे हो रहा है? आखिर ट्रेन आगे बढ़ना क्यों नहीं चाह रही है? वे मुस्लिम धर्म का टीटी भी बहुत परेशान हो चुका था। उसके भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उस टीटी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है वह कोई नहीं बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज हैं और उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया था, उनको बहुत जलील किया और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। यह बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का सिला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है जहाँ पर हमारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वह सामने कुर्सी पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह ट्रेन उन्हें लिए बिना आगे नहीं बढ़ेगी। वे चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, लेकिन वे भविष्य जानते हैं। वे काफ़ी चमत्कारिक बाबा हैं, तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद उस मुस्लिम टीटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने बैठे रामानंद महाराज जिसके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। उनसे कहना था कि बाबा मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इंसानियत को भूल गया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब वह हमसे कुछ मांग रहे थे तो यह हमारी जवाबदारी बनती थी कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैंने अपनी इस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और कृपया करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठिए ताकि हम हमारी यात्रा की शुरुआत कर सके। रात के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर खड़ी थी। उस मुस्लिम टीटी ने साधु महाराज से विनती करी, आगे पीछे से बहुत सारी ट्रेनों के आने के समय नज़दीक आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो अगर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान हो सकता है। रामानंद जी महाराज आज अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वे किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटी के सामने एक शर्त रखी। सबसे पहली शर्त थी कि अगर कोई भी साधु या कोई भी ऐसा व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है तो तुम्हें उसकी समस्या समझकर उससे सहयोग करना है, ना कि उसका अपमान करना है। और दूसरी शर्त यह रखी कि उस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम यह नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट है या पैसा है कि नहीं, तुम उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा करना बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य होता है। तो फिर उस टीटी ने रामानंद महाराज जी की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बैठाया जहां पर वे पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा था, जब एक तेज आवाज निकली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस पर ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे, मानो रामानंद जी के आदेश पर एक जगह जम गए थे और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिए भी आगे बढ़ने लगे थे। ये बहुत बड़ा चमत्कार था जिससे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया और सब रामानंद जी महाराज के दास बन गए थे। शाम को तो तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां रामानंद जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए, उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज में जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। रामानंद जी महाराज ने प्रयागराज पहुंचते ही इस चमत्कारी घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए सफर करता था उसे कोई भी मना नहीं करता था, क्योंकि यह रामानंद जी महाराज की सबसे पहली शर्त थी। तो दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले हैं तो अपना अनुभव साझा कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसे ही सत्य और चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहें।